नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम कोविड से जुड़ी हर सावधानी का कड़ाई से पालन करते रहें। कोविड संक्रमण के नए लक्षणों को कैसे समझें, वैक्सीनेशन क्यों अपनाएं और क्यों अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगातार जरूरी है। कोविड से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ में। हमारी फोन लाइन भी खुल चुकी है, आप नंबर लिख सकते हैं, दिल्ली का कोड लगाइए 011, नंबर है 23387031। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी जाकर सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमृतपाल। Thank you, Arinder. As Arinder said, over the next 1 hour, we'll have a panel of experts who are doctors. You can ask your questions directly. You can call on the numbers that Arinder just mentioned and are being flashed on your screens right now. If you're calling from outside Delhi, please prefix 011, that's Delhi's code, and call in and ask your question directly. And also you can go down to, well, this is the number that is of the Ministry of Health and Family Welfare. Do not call on these numbers. If you want to call us, you can call our doctors on the number which is at the bottom of your screen. स्क्रीन के नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करें और आप हमारे डॉक्टर्स से यू कैन आस्क देम योर क्वेश्चंस एंड आल्सो गो ऑन टू आवर फेसबुक पेज, टाइप डीडी न्यूज़ लाइव in Facebook. You'll have for Dr. Speak program pinned on that. Go into the comment section, write your question in the comment section, and we will take that up and we'll ask our doctors on your behalf. Let's begin the show. बिल्कुल, और हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर आशुतोष विश्वास, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, एम्स दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान डॉक्टर पुनीत मिश्रा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड मेंबर हैं कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल जो कि दिल्ली एम्स में हुआ था, उसके वो सदस्य रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे खास मेहमान डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, जो कि दिल्ली स्थित है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज भी क्यों हमको इस जंग में लगातार लड़ते रहने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्या खत्म नहीं हुई है। और डॉक्टर आशुतोष विश्वास, शुरुआत में आपसे करने की कोशिश करता हूं, किस तरीके से देखा जाए अब जबकि देश में लगातार बीते कई दिनों से नंबर्स कम हो रहे हैं, जो डेली जो 24 घंटे में जो केसेस आते हैं, कई राज्यों में एक अनलॉक की प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई है, लोग कुछ रिलैक्स फील करने लगे हैं। क्यों अभी भी हमको इस बात को समझने की जरूरत है? ये वक्त वो नहीं है कि जब हम अपने आप को जरा भी रिलैक्स करें, हमको बहुत मजबूती से इस लड़ाई पे लगे रहना है। देखिए, अब फर्स्ट वेव के बाद हमें भी ऐसे ही लगा था कि शायद कोरोना खत्म हो गया है और सब रिलैक्स होने लगे और सारे अनलॉक हो गए, घूमने लगे। तो इसका नतीजा हमने देखा ये सेकेंड वेव में। तो ये सेकेंड वेव जो एक खतरनाक वेव, इससे हमें आई थिंक हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल गया होगा कि इसमें बिल्कुल ही हमें अब क्या है कि कम होने लगे केस, तो इसमें बिल्कुल ही हमें रिलैक्स नहीं होना है। अभी भी खतरा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव की तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि थर्ड वेव शायद होने वाला है। और ये भी है डेंजर कि अगर हम रिलैक्स हो जाए, अगर हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सारे पहले जैसे हम अगर कुछ टाइप का बिहेवियर हम अडॉप्ट कर ले, तो डेफिनेटली थर्ड वेव जरूर हमें एक फेस करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें और बहुत ही जान जाएंगे। तो इसलिए हमें डेफिनेटली एकदम सीरियसली हमें लेना है कि कोई भी रिलैक्स नहीं है, क्योंकि हमें दो तरीके से देखना है। एक तो वैक्सीनेटेड पीपल और जो वैक्सीनेटेड नहीं है। जो वैक्सीनेटेड पीपल है, इससे हमें जरूर शिक्षा मिल गया है कि हमें देखा गया है कि वैक्सीनेटेड पीपल ना सीरियस हो रहे, ना डेथ हो रहे हैं उनमें। तो डेफिनेटली इसमें बेनिफिट है। बहुत सारे लोग जो गलत फहमियां है, फॉल्स बिलीफ में जी रहे हैं कि वैक्सीन लेने से इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा और इसमें सीरियस साइड इफेक्ट भी है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा वैक्सीनेटेड पीपल जो अभी डर रहे हैं लोग कि ये शायद सेकेंड वेव जो है, ये म्यूटेटेड स्ट्रेन है, डेल्टा वायरस जो म्यूटेशन है, ये बहुत खतरनाक है। जो भी है खतरनाक
बट इसमें जो वैक्सीनेटेड पीपल जो थे आइदर सेकेंड फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल डेंजर नहीं थे इनमें, और बिल्कुल कोई भी वेरी रेयर डेथ हुआ है। सो ये डेफिनेटली हमें वैक्सीन जो है, एक तो ग्रुप जो नहीं वैक्सीनेटेड है जरूर वैक्सीन लगवाए, इसमें कोई वो डरा नहीं है। और एक तो है कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो भी रिलैक्स हो रहे हैं, वो भी बहुत ही सोच रहे हैं कि हमें तो इन्फेक्टेड हो गए, हम इम्यूनिटी हमें ऑलरेडी आ गई है, तो डरने की कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इन्फेक्शन जैसे जो वैक्सीनेटेड पीपल, इन लोगों में इन्फेक्शन डिटेक्शन वायरस तो होता है, पर सीवियरिटी और मोर्टेलिटी कम है, बट इन्फेक्शन जरूर होते, क्योंकि वायरस को नहीं पता कि किसको वैक्सीन लगा है किसको नहीं लगा है। जरूर ये सांस के जरिए तो अंदर तो जाएगा ही वायरस, नाक में और गले में जरूर जाएगा, और वहां से हम लोग सैंपल लेंगे तो डिटेक्शन जरूर होगा। तो ये पॉजिटिव डिटेक्शन है, इन्फेक्टेड जरूर है, पर ये सिम्टोमेटिक नहीं है, तो हमें ध्यान देना होगा। इवन वैक्सीन के बाद भी जिन लोगों ने वैक्सीन ले चुके हैं उन लोग भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो फॉलो करें, और जो नहीं है वो जरूर उन लोग जरूर जितना जल्द से जल्द की वैक्सीन लगवाए, वो थर्ड वेव से और आगे आने वाले जो वेव से उससे बचेंगे। तो हमें देखना है कि so we need to be careful, we need to follow COVID appropriate behavior is what Professor Biswas is saying. Absolutely. Well, the good news is numbers are declining, infections are declining, the positivity rate is going down, the recovery rate is slowly and steadily increasing, so things are on the upswing, but they will only be on the upswing till the time we are careful. As governments begin the unlocking process, for example in Delhi from tomorrow metro with limited capacity will run, shopping malls and shopping places, shops can open on alternate days. It's happening in other parts of the country also. So as the unlocking process begins, that puts the onus on us as a citizen to be even more careful. Do not step out of your homes unless absolutely necessary, and if you do follow COVID appropriate behavior. Professor Mishra, I want to come to the other part of keeping ourselves safe, vaccination. You were a part of the vaccination trial. There are a lot of misgivings in this country about the vaccine. One, especially when you go down to rural India, hinterland India, there are misgivings that, well, it's not tested enough, we don't know the long-term effects, it can have this effect, it can have that effect. Then there is this whole question about the efficacy. People say, well, there are people who've got vaccinated and they have got infected, some of them have died too, so how good really is the vaccine? Please clear the air on that. Professor Mishra. Yeah, it's a very important question which you have asked. I think Dr. Biswas has already described a little bit about it, that those who have got vaccine, they have less chances of getting the severe disease and they have very less chances of death among those people. It's true that there are a lot of misconceptions in many people, and you see, whatever vaccine is there, whatever program is there, always there are few people or negative lobby who, because of their own interest, they circulate these kind of news. The other reason where you were saying, quoting the example of the rural people, I think in many people, if there is a misinformation or they do not have the correct source of the information, then these kind of news, they go on. So I think in majority of people, especially in the rural India, we need to have the channels, we need to have the mode through which we can give them the right kind of information. We can clear their doubts about the vaccine so that they are more positive in taking vaccine, because once they know, okay, it is going to be good for them, then definitely they will take the vaccine. Here there is one more important issue. What we want, that majority of our population, they should be immune for the disease. And how do we get the immunity? Either it is through the natural infection or through the vaccine.
Because of that, government has recently asked that those who got infected, they can wait for the vaccine, and that is really a good thing because we do not have that vaccine right now. So we should give priority to those who do not got the infection, so that we can protect a majority of our population. As far as the efficacy and other data about the safety is concerned, now they are in public domain. We know what is the efficacy of different vaccines which are available. Currently in India, there are 3 vaccines which are in use, whether it is Covaxin, Covishield, and third one which recently got approval from the government is Sputnik. There are few more vaccines which probably would get approval very soon. Initially, there were certain issues. People, they have certain, doubts about the Covaxin, which has been developed in India with the help of Bharat Biotech and ICMR regarding its efficacy. Because in the beginning, the trial they were going on, but now trial has been concluded and the data is there. And what we have seen that it is 78% efficacious in preventing the disease. The other thing is that even if it is not preventing the disease in certain individuals, the severity of disease is less. Chances of death is less. So what we want, even if a person who gets the infection, if we can save that person from the severe disease and death, I think that is also a success. It's not that those who are not where we are saying it's not efficacious, but if it is preventing from the death, if it is preventing from the severe disease, where I would say it is more than 99% efficacious. जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं कि अगर बीमारी होती भी है तो भी वैक्सीनेशन होने की वजह से आपको जान का खतरा नहीं होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजेश बाली हैं जो कि जालंधर से फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? जी हाँ, जय हिंद। सबसे पहले आप सबको मेरा एक्सपर्ट से क्वेश्चन है। आज एक मीडिया में रिपोर्ट है कि कोविशील्ड इज मोर इफेक्टिव देन कोवैक्सिन, and that media has quoted a study and a researcher also of that study that this Covishield is more effective than Covaxin. So can you please explain why this is so, and if it is not so, why not? Dr. Agarwal, Dr. Agarwal, would you like to take Rajesh's question, please? Yes, certainly I'll take it. But you see, right now the data is very, very inadequate, and all the vaccines are nearly same. Like the efficacy is same, and the side effects are very, very minimal. So one should know with the controversy of which is more effective. The basic thing is one has to take the vaccine, and the data right now is very, very short. I would say it's very, very small data for such a large vaccine program, and we don't have an option. These all are emergency uses for the vaccines, that you understand, right? So one should not compare smaller studies that one is better, other is not better. And I think what we have seen is both the vaccines are equally efficacious, which are available till now. The third one also has been added, and this is also having a similar efficacy. So nothing to worry about. Don't see those small studies and small studies that can guide or misguide you. So just believe us. Whichever is available to you, take it. Right now, the thing is one should take the vaccine as early as possible. जी, डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल मैं आपसे ही समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि जिस किसी को कोविड होता है उसके बाद में उसके दिल से संबंधित कई बार समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लोगों के कई बार क्लॉटिंग हो रही है, इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर से पोस्ट कोविड इश्यूज हो रहे हैं। उस सब को लेकर किस तरीके की एक तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत है लोगों को कि आखिर उनको ये समस्याएं ना होने पाए? क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर अग्रवाल? सबसे पहली चीज ये है कि कोविड अगर होता है या नहीं होता, अगर हो जाता है कोविड, तो उसमें कार्डिक, अगर कोई नॉन कार्डिक पेशेंट है तो उसको दवाएं अपनी हाथ की नहीं रोकनी है, बिल्कुल भी, राइट। अक्सर क्या होता है कि कोविड के चक्कर में बाकी चीजें लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। और कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कुछ लोगों को डी डाइमर्स हाई आते हैं, उसमें पता है कि क्लॉटिंग की संभावना ज्यादा हो सकती है, तो उसमें हम लोग जो एंटी प्लेटलेट्स है, एंटी कोवलेंट्स है, उनकी डोजेस बढ़ा देते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स वी जस्ट कीप ए वॉच ऑन दैट, बट डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटेशन दे आर इक्वली सेम। जैसे पहले होता था वैसा भी हो रहा है। हाँ, सर्टेनली कुछ अगर एक्यूट इवेंट होते हैं तो उसमें थ्रोम्बोटिक लोड ज्यादा है, which can be taken care of easily without any much problem. So treating is not a problem. Only thing is that identifying the problem in time is very, very important. Often क्या होता है कि कार्डिक इश्यूज को डालते रहते हैं लोग, कभी तो कोविड चल रहा है, अभी कोविड चल रहा है, अस्पताल नहीं जाने का, तब कभी कभी इतने स्थिर हालत में आते हैं कि उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। लोग टीवी के माध्यम से भी और बाकी माध्यम से बता रहे हैं उनको कि हार्ट की बीमारियों को आप लोग बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अगर होता है तो
कोविड किसी भी अस्पताल में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें कोविड से आपको सेपरेट रखा जाता है, कोविड कहीं भी आपको एक्सपोज नहीं होते हैं। All right. Professor Mishra, I'll come to you. Yugal Pandey asks this question on our Facebook page. He says, as per different media, it is being advised that vaccination can be postponed for 3 to 6 months for those who have recovered from COVID and are not vaccinated already or have taken the first shot. Kindly guide if there is any harm if vaccination is taken before this period. Yugal Pandey, the government advises you to take it after 3 months. Professor Mishra, would you please answer? Would like to take this question? Yeah, I'm happy that you raised this question, and one of our viewer has asked this question. When I was speaking to you before this, I said that how does immunity come? Immunity comes from the natural infection or through vaccine. What we have seen now that at least for 6 months we have a good immunity from natural infection. That's why the guidelines has been changed, that those who got the proven infection, those who got the confirmed infection of COVID, they can wait for 3 to 6 months for taking vaccine, so that we can give vaccine to those who have not gone through the natural infection. Currently, government guidelines are there that wait for 3 months if you have got the COVID infection, because you have enough antibody, you have enough titers to protect you from COVID infection, and that has been seen across the globe. And there are many scientific studies, there are a lot of scientific evidence which says that yes, up to 6 months your protection level is quite good. So that is the basis of this recommendation, and he can wait for 3 months before he takes the vaccine if he is confirmed positive. All right. Arindra, I have a question, but I think we have a caller. Would you like to take? डेफिनेटली हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राज हैं जी। राज, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, good afternoon. So my question is, we all know that vaccines are very effective. It's more than 95% effective, and it doesn't cause any death or serious illness. But we have seen cases where in 5%, despite taking 2 vaccines, people have still died. One example would be Dr. K.K. Agarwal. He had taken both the doses of the vaccine and still he died. So my reason is why the vaccines are not working for those 5% of the people, and despite taking both the shots, it is still causing serious illness and even death. So I'm not questioning the vaccine effectiveness. Yes, it's very effective. I totally agree. We should all take it. But why the vaccines are not working for those 5% of the people? डॉक्टर विश्वास, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? I think I lost the connection, but I understand that probably 5 to 10% of the people are not effective with the vaccine. Am I right? This is इसके लिए वो ये जानना चाहते थे कि कई ऐसे लोग हैं जिनको दोनों वैक्सीन के डोज लग गए, उसके बाद भी उनकी मृत्यु हुई। आखिर इसकी क्या वजह थी? वैक्सीनेशन के बाद भी इस प्रकार से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं क्या ये प्रभावी है या नहीं है? देखिए, जो है इसमें क्या है देखना है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कि 100% नहीं है श्योरिटी कि इम्यूनिटी बढ़ेगी। It depends also on our immune system. Agar there are many people, they have a suppressed immune system because of the different comorbid condition. People are taking a lot of medicines like before. There are many chronic illnesses. If these people are taking such as immune suppressed drug, so among this group, the efficacy of the vaccine means production of the antibody will not be very effective. अगर इसमें भी देखा गया है कि अगर इफेक्टिव हो भी गया है तो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी कितनी है वायरस के अगेंस्ट में. सो इट इज नॉट रियली ओनली द वैक्सीन इज द कल्प्रिट, इज द इंडिविजुअल हु आर टेकिंग आल्सो, बिकॉज एंटीबॉडी प्रोडक्शन हम इंसान के अंदर ही होगा, वो इम्यून रिएक्शन से ही होगा. तो अगर इम्यून रिएक्शन, इंडिविजुअल इम्यून रिएक्शन अगर इतने स्ट्रांग नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बन पाती है. तो इसीलिए एफिकेसी जो है इट इज नॉट 100% इन ऑल द केसेस. सो इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इम्यून सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना एंटीबॉडी बनेगी, किसमें नहीं बनेगी. तो और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो नेचुरली दैट पर्सन इज अंडर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन एंड मे हैव moderate to severe infections and may have a serious outcome. So it depends upon the person's immunity also, whether he's on immunosuppressants and comorbidities, severe comorbidities, etc.
Right. Professor Mishra, I want to come back to you on the vaccine bit. My first question to you, and I have a follow-up one also, is for how long is the vaccine effective? How long does it keep us safe? Okay, since all these vaccines, they are very new, we do not have very long-term data, and it's giving a figure that how long they are safe. It would not be easy to answer. What we can assume that yes, at least for 6 months to 1 year, yes, it will give good immunity. Studies are going on, and by after some time we would be able to know that how long these vaccines are alright. effective. So this is And so new. That's why I would like to add a very small comment over here, if you allow me. That's why for Covaxin, they are trying to give the booster dose, and that trial is undergoing. That do we require booster dose after 2 doses, and does it increase the duration of protection? So those studies are going on. But yes, as of now, we can say 6 months to 1 year, we get good immunity from this vaccine. All right. Now, these vaccines are, either from, say, this Covishield, if I understand rightly, is from the RNA of a chimpanzee's common cold. Your Covaxin is from the dead virus RNA. Now, these are replicas which you are trying to put into your body. As a layman, I understand this. Please correct me if I'm wrong. And my body recognizes a certain foreign element or a foreign virus, and then tries to boost its immune system and develops its own fighting mechanism, which we call antibodies, and it will help recognize the infection if it comes into me. Now, if that is the process, and you're saying that the replicated virus is giving me immunity for 6 months to 1 year, then the real virus which came into an infected person, why is the government saying, okay, go get vaccinated after 3 months? Are we saying, is the medical fraternity saying that from the real virus you getting a protection of your antibodies are only helping you survive or keeping you safe for 3 months, but the vaccine will keep you safe for 1 year? Please clear the air on that. Very good question you have asked. Very good, very important question, and I think here a lot of people, they have confusion. Yes, whatever evidence we have, we know that the natural infection, it gives better immunity than any vaccine for most of the diseases, and that should hold true for this virus as well. As an epidemiologist, what I feel that yes, natural infection always gives better immunity than the vaccine. The question here, the second part which you have asked about, then why the recommendation is for 3 months from government? Government have to go through different recommendations from different committees, and they have to play safe. So what they are saying that yes, up to 3 months, it gives good immunity. As more and more data comes, they might say, okay, you are safe for 6 months or for 1 year, because these guidelines, they keep on changing. So you are right here in saying that yes, natural infection, it provides good immunity, and if you ask me, the government immunization is for 3 months, but if you ask me, I would say at least for 6 months, we know that we get very good immunity, and the person can safely live without vaccine for 6 months if he got this infection as per the evidence available. Though there are certain cases where reinfection has occurred, that is less than 5%. That's a very important clarification you give, Professor Mishra. Please carry on. Yeah, so the reinfection may be because of various reasons. It may be mutation or something, because sometimes what happens, virus is all know now that virus, it mutates a lot. And if there is some mutation which escapes the immunity, then yes, they might get infection. And few people, as Dr. Vishwas has said, that they may not develop good immunity because of various regions. It may be comorbid conditions or some drugs or something. So yes, they might get some infection, but majority of the population, they will have good probability of protection for at least 6 months if they get natural. Okay. जी, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, विद्याशंकर दुबे जी। विद्याशंकर जी, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? विद्याशंकर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर। जी जी, सवाल पूछिए अपना। हमको सवाल ये पूछना है कि हम 11/4 को अपने मैडम का टीका लगवाया था कोरोना का, तो दोबारा कब लगवाएं, फायदा कर जाएगा कि नहीं?
कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई है, क्या आप ये जानकारी दे सकते हैं? हाँ, कोविड वैक्सीन लिखा है इसमें। कोविशील्ड या कोवैक्सीन? अच्छा चलिए कोई नहीं। डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, मैं इस सवाल को लेकर आपके पास आऊं। इसी तरह से जुड़ा हुआ एक सवाल दर्शक हैं सौरभ अग्रवाल, वो फेसबुक पे जानना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है कि उनके फादर को कोविशील्ड की वैक्सीन का जो 2 डोज हैं वो 6 हफ्ते के अंतराल पे लगी हैं। उनका सवाल है कि क्या उस ऐसी स्थिति में कम एंटीबॉडीज बनेंगी? इस प्रकार से जुड़े हुए कई प्रकार के सवाल हैं। इन जनरल आप क्या राय देना चाहेंगे, और दोनों वैक्सीन की जो अंतराल होता है उसको भी एक बार फिर से दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दें। डॉक्टर अग्रवाल, देखिए इनिशियली ये कहा गया था जो कोविशील्ड है इसमें जो सेकंड डोज है वो 4 से 6 हफ्ते पर लगना है, लेकिन अभी रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से इसमें जो डोज का इंतराल है वो 3 महीने के लिए कर दिया गया। तो कोविशील्ड को 3 महीने पर लगाना है, और कोवैक्सीन का जो अंतराल है वो अभी भी 1 महीना ही है, अभी भी 4 हफ्ते पे लगना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइक अगर कोविशील्ड है तो सेकंड डोज का जो अंतराल है उसको कम से कम 2.5 से 3 महीना हमें ऊपर जाना चाहिए, और अपने 3 मंथ, और जो कोवैक्सीन है उसको 4 हफ्ते पे लगाना जी। और ये जो दर्शक का सवाल है कि अगर 6 सप्ताह के अंतराल पे दोनों डोज ले ली है तो क्या एंटीबॉडीज कम बनेगी, क्या वैक्सीन का प्रभाव उनके शरीर में कम रहेगी? ऐसा नहीं है। ये देखा गया है लाइक स्पेशली इन ब्राजील कि जिसमें कि बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन कुछ लोगों का जो सेकंड वैक्सीनेशन है वो डिले हुआ, जिसको 3 महीने पर लगाना पड़ा। तो उसमें देखा कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आर बेटर देन पीपल हु आर गिवन वैक्सीन अर्लियर। सो दैट्स व्हाट दे हैव मेड अ पॉलिसी कि जब देर से वैक्सीन लगाने से अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं कि जिनमें पहले वैक्सीन लगा था 6 हफ्ते पे 8 हफ्ते पे उनमें कम आया, लेकिन रिलेटिवली कम आया, बट इट वाज एफिशिएशियस आल्सो। बट दे सेड कि जब बेटर है तो 3 महीने पे क्यों ना लगाया जाए, व्हाई टू डू इट। तो अगर उनको 6 हफ्ते पे भी मिला है तो घबराए नहीं, एनफ इम्यूनिटी है उनके पास। So, Dr. Agarwal, let me understand this from you and give a hypothetical situation. In many parts of the country, there is shortage of vaccines. I mean, people want to get vaccinated. So, somebody gets, I'm putting a hypothetical situation, somebody gets first dose or her first dose, and for some reason is not able to get the second dose, and that gets delayed, doesn't get a slot online, or is traveling, or for whatever reasons. Will that person have to start his or her vaccination process again, or with a delayed this thing can go in for the second dose and will still be safe enough, or will have be as safe as others? You see, there's no data on that as yet, right? Let me tell you. Covaxin, they are very clear that dose should be repeated within 4 weeks, at the 4 weeks, right? And they do not have any data if the person is not getting the vaccine within 4 weeks, after 4 weeks, then what is going to happen to these patients. Similarly with Covishield, we don't have a data that supposing we have data from Brazil only that say that the delayed vaccine is safe. But we are not sure that how much delay can happen. After question here, कि supposing we delay it further on, will the efficacy of the first dose goes away? That's what I understand. Yes. Getting my point? So Yes. nobody is sure of that. There's no data on that. Okay. There's no data on that. But what we are saying right now, even if the vaccine is delayed, please take it as a like second dose, and whenever you get, maybe अगर आपका delay हो जाता है 3.5 महीना 4 महीने भी हो जाता है, then take it. And the response will be seen later on. We can't say right now that you require a booster dose or a third dose. We can't say that. There is no data. ओके डॉक्टर आशुतोष विश्वास, एक सवाल एक जनरल, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने घर पे रहकर ही कोविड की समस्या से लड़ रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन चुनौती ये है कि वो अगर उनको दिक्कत होती है कोई घर पे, तो वो लाइन क्या है, वो कब समझें कि अब मुझको अस्पताल जाने का वक्त आ चुका है, वो चुनौतियां क्या हैं, वो सिम्टम्स ऐसे क्या हैं। इन जनरल जो लोग घर पे रह के अपना इलाज कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर से भले ही कंसल्ट कर रहे हैं, क्या उनको ध्यान रखने की जरूरत है, किस बारीक बात को वो ध्यान रखें ताकि उनसे ये स्थिति ना हो कि वो डिले हो जाए और कोई एक नई समस्या वो उनके गले पड़ जाए। देखिए, इसमें हमने देखा है कि 70% जो 70-80% लोग माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसमें अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसमें तो हमने देखा है, क्लिनिकली ऑब्जर्व भी किया है। ओनली जो 15% जो लोग हैं वो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं। तो डेफिनेटली अगर कुछ भी सिम्टम्स हो और लगे कि ये कोरोना, इस टाइम में तो पेंडेमिक में कुछ भी बुखार खांसी हो, तो डेफिनेटली लोग सोचते हैं कि कोरोना ही है, और इजीली लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते, क्योंकि हॉस्पिटल कहीं पे भी आप जाएंगे और अगर कोरोना नहीं भी हो तो डरते हैं लोग कि शायद कोरोना लेके घर आ जाए।
तो इस स्थिति में घर में लोग चाहते हैं कि जितना दिन 4-5 दिन और कुछ दिन रह ले कि अपने आप शायद ठीक हो जाएगा, और सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं लोग कि अगर अच्छा आपको ये हुआ था, मेरे को डॉक्टर ने ये मेडिसिन दिया तो व्हाट्सएप कर दिया, और वह चलो तू आप ये ले लो। तो इस टाइप का वो भी व्हाट्सएप मेडिकेशन और सेल्फ मेडिकेशन बहुत चल रही है अभी। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि बीमारी जब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में लोग लेट आते हैं, और लेट जब आते हैं तो सीवियरिटी और मोर्टेलिटी इन लोगों में बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि सीवियर और मॉडरेट होने से पहले ही डॉक्टर से संपर्क करें, हॉस्पिटल जाए। तो सिम्टम्स क्या है, मेनली हमें एक तो फीवर है, माइल्ड फीवर है, चलो मॉडरेट फीवर है, 2-3 दिन हम देख लेते हैं कि अगर सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, जैसे क्रोसिन वो टेबलेट, अगर उसमें कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हाई ग्रेड जब फीवर होने लगता है 2 दिन 3 दिन के बाद, डेफिनेटली वो एक सिम्टम्स है कि आपको जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरी बात यह है रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉनिटरिंग। अगर आपको ऑक्सीजन जैसे SpO2 सैचुरेशन देखना है, अगर 94 से नीचे चला जाए तो डेफिनेटली यह बहुत सीरियस इंडिकेशन है, डॉक्टर से इमीडिएट संपर्क करें। और थर्ड एक सिम्टम्स है, कभी कभी बुखार नहीं भी होते हैं, कुछ लोगों का हमने देखा माइल्ड बुखार है, बट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जैसे एक ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो ब्रेथलेसनेस वो भी एक सीरियस इंडिकेशन है। और खांसी जैसे बलगम आना, रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन जब बढ़ती है तो कफ स्टार्ट हो जाता है, तो कफ भी एक इंडिकेटर है। 2-3 दिन के बाद कफ शुरू होता है तो वो भी एक इंडिकेटर, सीरियस मॉडरेट टू सीरियस इन्फेक्शन होने जा रहा है, तो ये भी हमें देखना है। और जनरल सिम्टम्स भी कुछ है, जैसे भूख नहीं लगना और जैसे वीकनेस फील करना, और बच्चों में खास करके मूड एकदम पूरा डिप्रेसिव जो सिचुएशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, दिस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। तो इमीडिएट डॉक्टर को संपर्क करें, घर में सेल्फ मेडिकेशन ना करें और हॉस्पिटल जरूर जाए और एग्जामिन करके जैसे भी आगे करना है जी जी। एक दर्शक हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, विनोद शर्मा जी। विनोद जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता था, मेरा 10 तारीख को मदर का बुखार आया था, 17 तारीख को कोविड टेस्ट कराया था तो उनका पॉजिटिव आ गया था, 30 को फिर नेगेटिव आ गया था, तो 6-7 दिन से वो सही थी, अब ये फिर 99-100 बुखार हो रहा है उनको, तो दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं है? तो पुनीत पुष्रा, आपको लगता है किस तरीके से इनको सलाह देने की जरूरत है? देखिए, आपने बताया कि आपकी माताजी को बुखार आया था, उसके करीब 7-8 दिन बाद आपने टेस्ट कराया था, वो पॉजिटिव था, और आपने दोबारा टेस्ट कराया था तो निगेटिव था और उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे। अभी 99 से 100 तक बुखार आ रहा है। अभी हम ये जानते हैं कि कई सारे व्यक्तियों में अगर कोविड ठीक भी हो जाता है तो उनमें काफी समय तक कुछ सिम्टम्स रह रहे हैं, तो उनको पोस्ट कोविड कहते हैं या लॉन्ग टर्म कोविड कहते हैं। लेकिन आप इस चीज पर जरूर ध्यान रखिए कि उनके जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक है, चाहे अगर उनका आप देखिए जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो ठीक होना चाहिए, उनका पल्स रेट ठीक होना चाहिए, क्योंकि कई सारे मरीजों में कोविड के बाद पल्स रेट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और ये जो आपने 99 और 100 का, अगर 100 से ऊपर बुखार जाता है तो जरूर आपको चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। अगर 100 से हम ये कहते हैं नीचे रहता है, 99 के आसपास रहता है, तो हाँ कुछ मरीजों में है, लेकिन साथ ही साथ आप अन्य सिम्टम्स पे ध्यान रखिए। अगर उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, उनकी पल्स रेट अगर 110-120 से ज्यादा चली जाती है, या अन्य कोई ऐसी तकलीफ होती है जो आपको लगता है कि सामान्य से ज्यादा स्थिति खराब हो रही है, तो जरूर चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि काफी सारे मरीजों में कोविड से ठीक होने के बाद काफी दिनों तक कॉम्प्लिकेशन रह रहे हैं। और पुनीत, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी यही चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये बड़ा एक सामान्य सा स्थिति है कि पोस्ट कोविड लोगों को बुखार या हरारत जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा लंबे समय तक रह रहा। क्या कुछ स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं ये जो कितने समय तक या कुछ महीने तक रह सकता है, या ये 10-15 दिन रहता है? कुछ स्पष्टता के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये दिक्कत बच्चों में भी देखने को मिल रही है जो पोस्ट कोविड में ये दिक्कतें झेल रहे हैं। ये इस बार खास करके सेकेंड वेव में ये देखा गया कि लोगों को ज्यादा लंबे समय तक दिक्कत आ रही है सेकेंड वेव के बाद, और कई सारे लोगों में सामान्यतः ये देखा गया है कि ठीक होने के बाद करीब 1 महीने में ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें 3 से 6 महीने तक ये कंडीशन जो है एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि एक तो जो आपका भोजन है, अगर भूख नहीं लगती तभी भी आप पौष्टिक भोजन लें, कई सारे लोगों में भूख नहीं लगती है,
कमजोरी वैसे ही होती है, तो अगर वो पौष्टिक भोजन नहीं लेंगे तो उनमें कमजोरी और बढ़ेगी। जो हरारत वाली बात कही है, अगर हरारत सिर्फ है तो 99 के आसपास है, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करने की जरूरत है। आप उनको एक तो उनको डिहाइड्रेशन से बचाएं, पानी अच्छी तरीके से देते रहें, जो तरल खाद्य पदार्थ हैं वो दें, और साथ ही साथ पौष्टिक भोजन दें। कुछ लोगों में हल्के सिर दर्द की शिकायत रहती है, कुछ लोगों में पल्स रेट जो है, हार्ट रेट है, ज्यादा हो जाता है, खड़े होते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाता है, ये दिक्कत आ रही है। सबसे जो कॉमन चीज देखी जा रही है, प्रोलॉन्ग समय तक थकान और वीकनेस वाली दिक्कत देखी जा रही है। तो ये सारे इस बार लक्षण देखे जा रहे हैं, लोगों में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपको लगातार जो बुखार है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहता है, तो आप चिकित्सक से लें। सांस लेने में दिक्कत आती है तो आप चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रहा है, 95 से 94 से नीचे जा रहा है, तो जरूर आप तुरंत चिकित्सक से मिलें। पल्स रेट अगर आपका 120 से ज्यादा लगातार रह रहा है और कई दिन हो गए नहीं ठीक हो रहा, तो आप तुरंत चिकित्सक से मिलें। इस प्रकार की छाती में दर्द है तो आप चिकित्सक से मिले, ये जरूरी चीज है। लेकिन हाँ, जो माइल्ड सिम्टम्स है ये आपको 1 महीने से लेकर 6 महीने तक काफी सारे लोगों में परसिस्ट हो सकते हैं। ओके, डॉक्टर अग्रवाल, Sanjay Kumar Bhatt asks on our Facebook page, he says, sir, after having the first dose of Covishield, there is a lymph node near my collarbone. Is it a serious issue? He wants to know for how long will it last? You see, it's very difficult to say that the collarbone lymph node is enlarged because of the Covishield vaccine, right? This can be any other problem also. And we have not noticed these kind of like complaints by many of the recipients of the vaccine, and there's no data on that. So he should get investigated. Normally, the lymph nodes are not enlarged because of vaccine. So he may be carrying something else which may be missed. So he should get investigated for this lymph node enlargement which is on the cervical bone. Okay. It should not relate it to the vaccine. It's not related. All right. Okay. डॉक्टर विश्वास, एक दर्शक हैं फेसबुक पेज पे, वो सवाल कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके बुजुर्ग पिताजी हैं और वो काफी लंबे समय से न्यूरो की प्रॉब्लम्स के साथ में उनको बनी हुई हैं, वो दवाएं भी ले रहे हैं, तो क्या ऐसे न्यूरो प्रॉब्लम्स के जो मरीज हैं वो वैक्सीनेशंस के लिए जा सकते हैं या कोई उनको अतिरिक्त डॉक्टरी सलाह की जरूरत है? डॉक्टर विश्वास, देखिए, yes, neurological problem, there are many types of neurological problems, but ये बात ये है कि वैक्सीन लेने से कोई ऐसी बात नहीं है और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हमने देखा नहीं कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ जाता है और कुछ भी ये सीरियस हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई थिंक अंडर सुपरविजन उनको जरूर वैक्सीन लेना चाहिए। Okay. Professor Mishra, Sanjeev Proch asks this on our FB page. He says, what are the home exercises for kids, especially for girls below 5 years of age, to avoid the threat of COVID? Let's broad base this. Are there any foods, are there any exercises that people can do at home to as a preventive measure to boost their immunity against COVID? And also, if you could answer Sanjeev's question, because I think he has a girl child below 5 years, if you can make it specific to that also. Okay. For children, for the girl child below 5 years, see, let the child live the normal life. There's nothing as such which needs to be given especially to this child. If your child is vaccinated for all other diseases which are age appropriate 5 years, it is good. And then you need to give the good nutrition which is required for a child. So if all health parameters is good, that's very good. The important thing which you have to keep in mind that a lot of children, they are confined to home these days and they are not getting place for play with other children. So keep in mind that if you can provide some such opportunities either in the courtyard or on the your balcony or wherever the space is available, because that is important for the physical and mental growth of child to play, and because it's a 5-year-old kid, is very small kid, so yes, they should get the natural function, love, affection, good diet and place to play. So that is for a child. As far as immunity boosters and the other things, there are a lot of things going on. Many people they give different advices for immunity boosters and food. But my advice to individuals are that yes, you should take a good
balanced diet, which should be rich in green leafy vegetables, fruits, some amount of nuts, and other products which are healthy, like proteins and other things. So that is the only thing which you can take. Besides that, there are certain food items which has been prescribed by the government on Ayush platform as per the advice of Ayush practitioners. So if you think those are appropriate for you, yes, you can go on the Ayush website of Government of India and see what are the products which has been advertised or which has been advised to boost your immunity, and you can decide what to take, what not to take. जी डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, कई लोग क्योंकि एक लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कोरोना को लेकर, इस महामारी को लेकर लोग स्वतः कई दवाएं खुद ब खुद खाना शुरू कर देते हैं, कई बार कुछ सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देते हैं। क्या लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर वो खुद से सिर्फ इस प्रकार से दवाएं लेना शुरू कर रहे हैं तो वो एक्सेसिव या कहा जाए वो नुकसानदायक भी हो सकती हैं। घर पे यूं ही डर की वजह से दवा ना खाएं, सप्लीमेंट्स की भी एक लिमिटेड मात्रा होती है। इस प्रकार की स्थितियों से गुजर रहे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर अग्रवाल? ये सर बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, खासकर सोशल मीडिया पे प्रिस्क्रिप्शन चल रहे हैं, कुछ एक लोग दवा लेना शुरू कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पेशेंट काफी मतलब यंग पेशेंट था, like he came to me about 40 years of age lady. His son came also. They were having some vague symptoms which are not looking like corona symptoms also, but they were clear कि हमें कोरोना की टेस्टिंग करानी है। ठीक है, करा देते टेस्टिंग। They said कि उनके घर में किसी को कोरोना हुआ था, that's why they were scared, and they started the treatment for corona, including the steroids, 7 days before they approached the hospital. Like steroids and all vitamins and everything is on, which was totally unindicated. Both of them came negative, right? And they tested twice. They did not believe the first report. They said, "दोबारा करा दी होता एक बार में ना आया हो." Right? They were convinced that they are having corona. So they were taking all the medicine. They said कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को स्टेरॉइड भी खिला दिया, सब जिंको भी खिला दिया, विटामिन सी भी खिला दिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी, क्या नहीं खिलाया। So these things are going on, and I think nobody should take that till you have really proven things. ये सप्लीमेंट कोई आपको हेल्प नहीं करते, इवन अगर हो भी जाता है तो कितना हेल्प करते हैं किसी को नहीं मालूम। So without that, please do not take steroids and other things without having a proven fact. And steroid भी सबको जरूरत नहीं है, बहुत ही कम लोगों को steroid की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप पे चला रहे हैं और वो लोग लेके अपना सब शुरू हो जाते हैं। So this is wrong. किसी को भी ऐसे दवाएं नहीं शुरू करनी चाहिए, इवन सप्लीमेंट नहीं शुरू करनी है। सप्लीमेंट शुरू करने में भी तभी एडवांटेज है या नहीं मालूम कि जब आपको प्रूवन तकलीफ है, बिल्कुल भी नहीं लेना। All right, that's a very important point you make, Arinder, because self-medication or over-the-counter medication is a very big problem in our country. And ये वैसे भी मतलब कोरोना कोविड से पहले भी पता नहीं लोगों को क्यों डॉक्टर के पास जाने में कतराते हैं और खुद ही सोचते हैं कि चलें केमिस्ट को पूछ के ले लेंगे या फार्मासिस्ट को पूछ के ले लेंगे। ये एक है प्रॉब्लम हमारे कंट्री में। पर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसका खतरा भी बहुत है, म्यूकोरमाइकोसिस एक खतरा है और भी कई खतरे हैं, तो आप कृपया ये ना करें। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ जी, दिल्ली से राज खन्ना हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। राज जी पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून। I am 70 years old. Okay, sir. I had first shot of Covishield 90 days ago. 90? I had जी mild fever up to 100.6 degree 45 days ago for about 4 days. At that time, I had taken Crocin Advance, Cefodem 200, Allegra 120, Visilac, and I was okay. Now, when can I have second shot? Okay. Dr. Puneet Mishra, would you like to take this, please? Yeah, you have taken first shot 90 days back, right? Yes. So it is 3 months when you have taken. So now you are eligible for the second shot. The fever which you have 45 days back, it was it might be because of any reason, because if you have undergone for the COVID test, I think you haven't, and it's said in 4 days. So it may be anything. It may be COVID. It may be some other thing. And fever was in the range of 100. So I think if 90 days has elapsed after your first dose, yes, now you are fit to go and get your second dose. ओके डॉक्टर विश्वास, एक लगातार हम समस्या देख रहे हैं, बच्चों को लेकर भी लगातार स्थिति है, लोग बच्चों को लेकर भी डरे हुए हैं। किस तरीके से पोस्ट कोविड में भी बच्चों को कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिले? आपको लगता है कि
जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या विशेष बातें ध्यान रखने की जरूरत है, खासतौर से उस परिवारों में, बच्चों में जो पोस्ट कोविड इस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, जहां पे उनको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे इस सिम्टम के बाद या इस कॉम्प्लिकेशन के बाद अब हमको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है? डॉक्टर विश्वास। देखिए, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। पोस्ट कोविड के बाद हमें अदर देन द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें और ध्यान देना है, जैसे कि हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि मेंटल इलनेस भी बहुत होते हैं। तो अदर देन दिस 3 हमें मॉनिटर करना होता है अर्ली कॉम्प्लिकेशंस एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस। जैसे पोस्ट कोविड में अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या मॉनिटर करते हैं हम? इन्फेक्शन, जैसे फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से होने का डर भी बहुत है, चांसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड और बहुत सारे ड्रग्स यूज होते हैं, कोमोर्बिड कंडीशन। तो इन्फेक्शन मॉनिटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू विद इन 3 months। सो अर्ली कॉम्प्लिकेशन। देन उसके साथ साथ हम देखते हैं मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, जैसे ब्लड शुगर, बहुत लोग थायराइड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ब्लड शुगर कंट्रोल करना, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग है। उसके साथ साथ हमें देखना होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन तो जैसे हमने सिम्टम्स जैसे खांसी और SpO2 मेजरमेंट, इससे चल जाता है, बट हमें किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन ये भी देखना जरूरी होता है पोस्ट कोविड। जैसे ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं, तो ये इसमें कुछ पता चलता है कि ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, और इसमें साथ साथ हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी हमें मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो ये दिस आर द वेरी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। इसमें हमें देखा गया है जितने भी हमारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन लोग ठीक होने के बाद भी जैसे जान जाती है, तो ये भी हमने देखा है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पोस्ट कोविड में। तो इसमें ध्यान देना जरूरी होता है। और लेट कॉम्प्लिकेशन जैसे 3 months के बाद भी चांसेस बहुत कम है, बट जैसे कोमोर्बिड कंडीशन, बहुत लोगों का हाइपरटेंशन, डायबिटिक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना जरूरी है। और स्पेशली बच्चों में भी ये कोमोर्बिडिटीज तो नहीं है, बट these are also important childhood, जैसे post management, side effect of that, because we are using so many drugs, complication cocktails, so maybe there are many drug interaction होते हैं, drug side effect होते हैं, तो monitoring करना जरूरी है। so early complication and late complication, तो ये एक बार जैसे कोविड हो गया, इम्यूनिटी हो गई, तो हमें फ्रीली बिल्कुल नहीं रहना है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अर्ली कॉम्प्लिकेशन डिटेक्शन क्या क्या हो सकते हैं वो डॉक्टर फिर वो मॉनिटर करेंगे, बताएंगे, क्योंकि अर्ली जैसे अभी देखा है म्यूकर माइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन है। उसके साथ साथ हमने देखा भी जैसे उसी टाइप का फंगस बहुत होते हैं, एस्परजिलस जैसे लंग के अंदर, जिसको हम येलो फंगस बोलते हैं, व्हाइट फंगस, कैंडिडा, ये भी एक कॉमन है जो व्हाइट फंगस है। एंड बैक्टीरियल फंगस भी बहुत, बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी बहुत हो रहा है। जैसे मैं तो कहूंगा कोविड जिनको हो गया है वो बिल्कुल बाहर नहीं जाए। नॉट ओनली दैट, टू हैव कोरोना इन्फेक्शन, बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शंस, दोस आर वेरी हाई रिस्क फॉर देम, दोस हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना। सो कोविड पेशेंट को उसमें ध्यान देना है कि वो मार्केट में ना जाए, एटलीस्ट 3 months, और बाजार में ना जाए, अनहेल्दी जो बिहेवियर वो ना करे। तो ये सारे चीजें सीरियसली पोस्ट कोविड पेशेंट को ध्यान देना होगा और मॉनिटर करना होगा फॉर फर्दर कॉम्प्लिकेशन। एक दर्शक जेपी नंदा गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जेपी नंदा जी, पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर, ऐसे थे हमारे फैमिली मेंबर में 6 आदमियों को कोरोना हो गया था जी, और घर में रह हम लोगों ने डॉक्टर लेके और सारे इंतजाम कर लगभग 1 महीने लगा सब कुछ बंद होने में। तो अब हम लोग ये सोच रहे थे कि कोविड का इंजेक्शन लगवाइए, तो रिकवरी कितने टाइम के बाद लगाना पड़ेगा या एंटीबॉडी टेस्ट करवाने के बाद होगा? मैंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था तो IgG 400 था मेरा, क्या बाकी में करवाने की जरूरत है या आप पेरेंट्स बता दोगे? डॉक्टर पुनीत, अगर आप बेहतरी से इनके सवाल को सुन पाए हो तो संभवतः ये सभी लोग रिकवर होने के बाद वैक्सीनेशन को लेकर जानना चाह रहे हैं और अपना एंटीबॉडी टेस्ट भी इन्होंने कराया, तो उसमें जो IgG लेवल्स आए हैं उसका भी जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा।
मैं इनका सवाल जो समझ पाया हूँ, इनके घर में 6 लोग शायद संक्रमित हुए थे जी। और उसके बाद ये कुछ एंटीबॉडी टेस्ट कराने की बात कर रहे थे। और इनका सवाल क्या है एग्जैक्टली आप बता दीजिए, मैं जरूर। संभवतः वो वैक्सीनेशन को लेकर जानना चाहते हैं कि क्योंकि वो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उनकी एंटीबॉडी बनी हुई है, तो फर्दर उनको वैक्सीनेशन के लिए कैसे आगे जाना चाहिए? देखिए, जो अभी भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कम से कम आपको 3 महीने के लिए इंतजार करना चाहिए वैक्सीन के लिए, अगर आप कंफर्म कोविड पॉजिटिव है। जहां तक मैंने अभी इसकी इम्यूनिटी के बारे में बताया था, मैंने आपको इसी कार्यक्रम में पहले जब उत्तर दिया था सवालों का, तब मैंने बताया था कि अभी तक जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो प्रमाण हैं, जो साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 6 महीने तक के लिए काफी अच्छी इम्यूनिटी रहती है। तो आप इसमें भी निश्चिंत हैं। अगर आपके घर में लोगों को कोविड हुआ है तो आप अब जो ध्यान रखें, जैसा भी डॉक्टर विश्वास ने बताया था कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उससे बचने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो आपको कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज अगर डॉक्टर ने बताई हैं उसके लिए ध्यान दीजिए। आप पौष्टिक भोजन लीजिए, ज्यादा अभी भीड़ में मत जाइए, जहां तक संभव हो बाजार मत जाइए, घर पे आराम कीजिए, क्योंकि इस बीमारी के बाद काफी समय तक लोगों को वीकनेस और अन्य सिम्टम देखे जा रहे हैं। जहां तक वैक्सीन की बात है, मैंने आपको दोनों चीज स्पष्ट कर दी है कि 6 महीने तक गुड इम्यूनिटी बनी रहती है और भारत सरकार की गाइडलाइंस अभी 3 महीने के लिए बनाई गई है। हो सकता है आने वाले टाइम में भारत सरकार इस गाइडलाइंस को बढ़ा के और आगे। डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल एक लोगों के मन में है कि जो लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, उनको अभी तक अगर कोविड नहीं हुआ है, तो क्या वैक्सीनेशन से पहले उनको एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत है? वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, उनको अभी तक अगर कोविड नहीं हुआ है, तो क्या वैक्सीनेशन से पहले उनको एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत है? क्या वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहे हो सकते हैं? इस बात की संभावना के मद्देनजर लोग एंटीबॉडी टेस्ट के लिए आगे जा रहे हैं, क्या ये जरूरी है? डॉक्टर अग्रवाल, किस तरह से आप इस सवाल का जवाब रखेंगे? ये जरूरी नहीं है। अगर उनको कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं हुए हैं और जिससे सस्पिशन हो कि कोरोना को हो सकता है, तो एंटीबॉडी कराने का कोई पर्पज नहीं है। ओके, जरूरी नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं है। नहीं, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। चलें, ठीक है। सर, एक क्वेश्चन ये रीति भट्ट पूछ रही हैं, इनका एंग्जाइटी है, प्लीज आंसर कर दीजिए। शी सेज, सर प्लीज क्लियर माय डाउट्स अबाउट माय फादर who has Parkinson, who is a Parkinson's patient. He is taking medication for more than 15 years. He is retired and he always stays at home. He is not vaccinated. We are worried about his case. Will the vaccination be safe for him as he's an ongoing neuro patient? So please suggest, should we get him vaccinated at all? Dr. Certainly yes. Certainly yes. ऐसी लोग तो बाहर जाते हैं ना, वो घर से बाहर नहीं जाने के, बाकी लोग तो जा ही रहे हैं ना घर से बाहर। So he is like he should have been vaccinated long back because he was the first one to get the vaccine long back. I think there's no doubt about that. He should get the vaccination done. And his Parkinson's medication does not interfere with the vaccination? No, not at all. ओके डॉक्टर मिश्रा, एक लगभग वक्त हमारा खत्म हो रहा है क्योंकि लोग अब इस पूरी समस्या, इस महामारी से बड़े स्तर पे घबराए हुए हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी एक डर एक समाज में आमतौर के लोगों के मन में कर गया है। किस प्रकार की सलाह देना चाहेंगे कि मजबूती के साथ में, मन में पॉजिटिविटी के साथ में ही इस बीमारी से लड़ने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं? क्या एक संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है कि आप पॉजिटिव बने रहें, अपनी जो सोच है वो सकारात्मक रखें, अपने आप को उन कार्यों में व्यस्त रखें जिन कार्यों से आपको सुकून मिलता है। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, जो नेगेटिव मीडिया है, उससे आप दूर रहें, क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि लोगों ने जो आधा अधूरा ज्ञान है या गलत जानकारी है जो आजकल सोशल मीडिया पे है या कई नॉन रिस्पॉन्सिबल मीडिया पे है, उससे लेके लोगों ने कई सारे नेगेटिव जो नैरेटिव्स बना रखे हैं, उससे उनकी सेहत पे बहुत असर पड़ रहा है। अधिकांश लोग जो सकारात्मक सोच है और घर पे पौष्टिक भोजन और जो एक हल्का फुल्का व्यायाम है, मेडिटेशन है, अगर आप करते हैं, उसके द्वारा आप प्राणायाम करते हैं, उसके द्वारा आप अपने सोच को सकारात्मक रख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी वो कुछ मानसिक समस्या पा रहे हैं, तो जरूर चिकित्सक से या मनोचिकित्सक से एक बार संपर्क करें। बहुत जरूरी है कि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल स्वास्थ्य दोनों अच्छे रखें, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकता है और आप बाकी चीजों के लिए प्रोन हो सकते हैं। तो आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आपका फिजिकल एज वेल एज जो आपका मनोवैज्ञानिक जो आपका स्वास्थ्य है, वो जरूर, मानसिक स्वास्थ्य है वो बिल्कुल आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आप बचे रहें, अपनी फैमिली को बचा के रखें और लोगों की सेवा करें।
के। बिल्कुल अमृत, हमारा वक्त भी लगभग खत्म हो गया। हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों, डॉक्टर विश्वास आपका, डॉक्टर मिश्रा आपका, इसके अलावा डॉक्टर अग्रवाल आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में जुड़ने के लिए और निश्चित तौर से तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। Yes, that's all the time we have for, but remember, be safe, wear this mask, follow COVID appropriate behavior, wash your hands, use a sanitizer, and do not step out of your homes unless absolutely necessary. If you have to, maintain the physical distance of 6 feet or 2 गज की जरूरी दूरी and stay safe. Thanks for watching. Namaskar.